हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। कैसे हैं आप लोग? आज का जो है मेरा एक मैं विषय में चर्चा करना चाहता, स्पेशली महिलाओं का स्वास्थ्य। 40 या 45 के बाद जो होता है, महिला हो या पुरुष हो, उनका एक स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है या गिरावट होने लगती है या थोड़ा चेंजेज, असल में कह सकते हैं चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या परिवर्तन हो सकते हैं, है ना। अ, महिलाओं को आम शिकायतें रहती है। भाई, उनका वजन बढ़ रहा है, कमर दर्द हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है ना, कमजोरी हो रही, तमाम सारे फैक्टर होते हैं। तो इन सारी चीजों का कुछ कारण होते हैं। और उम्र के साथ हमारी जब हम उम्र बढ़ती है, तो स्पेशली 40 या 45 के बाद, क्योंकि महिलाओं में जो होते हैं कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जो है जैसे मेंसेस वगैरह होता है, मेनोपॉज वगैरह होते हैं, और मेटाबॉलिज्म का जो शरीर का जो चयापचय वाला जो सिस्टम है उसमें चेंजेस होते हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ थोड़ा सा शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सब परिवर्तन होने लगते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको ये इसमें चर्चा कर रहे हैं कि महिला का स्वास्थ्य 40 या 45 के बाद जो है, उसमें ज्यादातर लोग बोलते हैं यार अब स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तकलीफें हो रही, बीमारी होगी, ये सब कहते हैं। तो क्या कारण होता है? तो वो जो है उनके, सबसे पहले तो मैंने बताया जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, शरीर में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जो पूरे बॉडी को एक्टिव करने के लिए जरूरी होते हैं, उसमें परिवर्तन होने लगता है, कम या ज्यादा उनका स्राव होने लगता है। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, महिलाओं में जो ओस्ट्रोन होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, इनसे वो चेंजेस आने लगते हैं। तो इनमें अब क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे हड्डियां हड्डियां होती हैं, तो हड्डियों में क्या होता है, कमजोरियां आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और वो एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे भोजन में इसकी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ विटामिन डी, विटामिन डी जो है हमारे हमें ज्यादा धूप से, सवेरे की धूप से मिलता है, और जो मिल्क प्रोडक्ट है उन चीजों से मिलता है। तो उसकी हमारे सही मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिलने से, कमी होने से, हमारे हड्डियों में भी ये ऑस्टियोपोरोसिस और ये शिकायतें होने लगती हैं। कैल्शियम जो है शरीर में कम हो जाता है ना, कैल्शियम जो होता है, और विटामिन डी जो है वो भी कम होने लगते हैं, हड्डियों में बहुत शिकायत होने लगती है। इसीलिए हड्डियां दर्द, जोड़ दर्द, ऐसे करके वो करते। और उस टाइम क्या हो रहा होता है, अक्सर मेनोपॉज मेनोपॉज जो बोलते हैं, मासिक धर्म उनके बंद हो रहे होते हैं। तो मेनोपॉज होने से, मासिक धर्म बंद होने से उन लोगों में क्या होता है, एक तो इरेगुलर मेंसेस होते हैं, कभी 45 दिन में हो रहे हैं, कभी 2 महीने में हो रहे हैं, कभी जल्दी हो रहे हैं, कम ज्यादा उनका उससे ब्लड जा रहा है। तो ये जो होते हैं इरेगुलर मेंसेस उनका होता है। और साथ ही साथ उनका क्या होता है, गर्मी, वो बोलते हैं बहुत गर्मी लग रही है, तो बहुत फैन भी चलाओ, चलाओ एसी चलाओ, फिर भी बोलते गर्मी लग रही है। तो हार्मोनल उससे होते हैं, हॉट होता है ना। और उनको जो है मूड मूड स्विंग होता रहता है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी उनको दुख हो रहा है, कभी रोना आ रहा है। तो इसलिए मूड चेंज होता है, मूड स्विंग होता रहता है उन लोगों का। और जो है साथ ही साथ जो नींद है, सोने का, तो नींद का जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। नींद का मारी, या बीच बीच में नींद खुल जाती है, ऐसे मतलब वो कंप्लीट होने लगती है। तो वो स्लीप का जो है ना, नींद का जो समस्या होने लगती है। ये क्या हो रहा है, सब हार्मोनल जो चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और जो मेनोपॉज उस टाइम, उसके बाद जो मेंसेस महिलाओं की रुक जाती है, तो फिर उनको जो है ये चीजों का उस दौरान समस्या आती। तो और उसके अलावा इन लोगों को क्या होता है, जब फैट ज्यादा हो रहा है शरीर में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो खाया आपने ठीक से पच नहीं रहा या ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, हार्मोन के चलते वो हमारा सेट नहीं हो रहा है। तो क्या होता है,
हार्ट की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ने लगता है ना, ब्लड प्रेशर, शुगर की तकलीफें होने लगती है, ग्लूकोज लेवल अप डाउन होता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है ना, और थायराइड की प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना थायराइड हो गया, थायराइड उससे बहुत ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है या थकान हो रही है या नींद आ रही और वजन बढ़ रहा है का एक, तो वो थायराइड की वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो भी एक थायरोक्सिन हार्मोन जो है, हार्मोन की वजह से उसको आता है। तो कुल मिला के हार्मोनल चेंजेस उस टाइम हो रहे होते हैं। और क्या है, साथ ही साथ महिलाओं में उसके बाद ये जो है एक कैंसर के भी जो है शुरुआत होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में, माताओं में छाती का कैंसर होता है, और उनको सर्विक्स का जो बच्चेदानी का जो बोलते हैं उसका कैंसर होने के मतलब शुरुआत हो सकती है। इसलिए वहाँ पर जो होता है वो जांच करना, एक पेप टेस्ट होता है, स्मीयर टेस्ट होता है, उनका वेजाइनल स्वाब से वो करते हुए महिला डॉक्टर लोग देखते हैं। और साथ ही साथ ये जो है ब्लड प्रेशर का जांच होना, प्लस अपने जो उनके ब्रेस्ट होते हैं वो खुद ही अपने जांच कर सकते हैं, हाथ से देख के कहीं गांठ तो नहीं हो रही, कहीं कड़ा तो नहीं हो रहा, इस टाइप से वो ब्रेस्ट का भी अपना जो छाती का है उसके वो शुरुआत होती है उस दौरान। तो इसलिए इन चीज़ों को सभी को ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ें आप लोगों के लिए, सबके लिए जानना जरूरी होता है। और जो होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है जो हम भोजन हम खा रहे हैं वो ठीक से हमारा हजम हो रहा है, और हजम होने के बाद हमारे शरीर में उसका उपयोग सही जगह हो रहा है, कि ग्लूकोज का, प्रोटीन का, कैल्शियम का, विटामिन का, मिनरल्स का कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कहाँ कहाँ सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो मेटाबॉलिज्म जो हिंदी में चयापचय उपचय क्रियाएं जो बोलते हैं वो होता है। तो उसमें भी डिस्टर्बेंसेज होने लगते हैं ड्यू टू मेनोपॉज एंड हार्मोनल चेंजेस। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ये तो नहीं हो रहा, मोटापा बढ़ता जाता है ना, तो जल्दी फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये सब हम अगर देखें तो हमारे इस दौरान क्या क्या हो रहे हैं, एक तो हमारे मानसिक मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, भावनात्मक इमोशनल हो रहे हैं, रो दे रहे हैं थोड़ी सी बात पर, तो ये वो चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही साथ आँख की जो आई साइड है 40 के 45 के बाद आँख की रोशनी भी कम होने लगती है, इसीलिए जो है चश्मा अगर कम हो रहा है डॉक्टर से चेक करा के चश्मा लगाना चाहिए, जो आगे को आपकी जो नज़र को है कंट्रोल रखेगा। अदरवाइज डे बाय डे आपका नज़र की दृष्टि कम होती जाएगी। साथ ही साथ आप कुछ भी पढ़ोगे, लिखोगे, कोई भी काम करोगे तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, कोई बोलता है कपारी हो रही, कोई कुछ ऐसे करे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मेन रीज़न वो हो रहा होता है क्योंकि आई साइड आपकी उस टाइम कम हो रही होती है। और आपको जो है जॉइंट्स जो है, हड्डियाँ हड्डियाँ जोड़ों में जगह जगह दर्द होना, ये होना, ये प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, विटामिन डी कम हो रहा है, मसल्स कमजोर हो रही है, तो जैसे आपके जॉइंट्स जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सब समस्याएं आपके सामने खड़ी हो रही है। तो मोटा मोटा आप लोग ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्पेशली 40-45 से ऊपर को जो महिलाएं हो रही है उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं आमतौर पर, और उनके लिए समाधान क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा। तो अब क्यों हो रहा है ये समस्याएं तो आपको मोटा पता चल गया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, करने के लिए हमारे पास क्या रहता है। एक तो हमें अपनी डाइट को बैलेंस डाइट करना है, जो खाना भोजन है हमारा संतुलित आहार हमने लेना है ना, संतुलित भोजन, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम, ये सब चीज़ संतुलित होना चाहिए। वो मैंने बैलेंस डाइट का भी एक बार कहीं डाला है, नहीं तो और बता दूंगा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। मेरे जो चैनल है भगवान सिंह बोरा @ भगवान सिंह बोरा माइनस, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, है ना। हेल्थ के भी, मोटिवेशनल भी है, तो ये डाइट का भी आप देख सकते हैं। संतुलित भोजन में बैलेंस डाइट हमें करना है, और जो है हम लोगों को समय समय पर क्या करना है, जो कोई भी आई टेस्ट, जैसे आँख का प्रॉब्लम हो रहा है आई टेस्ट करा ले, और खून का जांच करा ले, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी को शुगर की शिकायत आ रही है,
है ना, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये चीज़ों को टेस्ट समय से कराना है। और जो है हमने अपने स्लीप के लिए हम ये ध्यान देना है कि हमारी नींद पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटा अच्छी नींद होनी चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। उसके लिए भी जो है हम संतुलित भोजन करें और जो समस्याएं हो रही उनको समय से उनका निदान करेंगे तो अच्छा हमारे हमको अच्छी नींद आएगी। और जो है डॉक्टरों से, महिला डॉक्टरों से, डॉक्टर से अगर कोई ऐसी समस्या हो तो सलाह समय से लेनी चाहिए, ताकि आगे को ज़्यादा तकलीफें न बढ़े। और भोजन का हो गया, प्लस आजकल जगह जगह स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कैंसर के लिए, कैंप भी लगते हैं, गवर्नमेंट कराती है हॉस्पिटलों में भी, ब्रेस्ट कैंसर का, सर्विकल कैंसर का, जो बच्चेदानी का उसका कैंसर का आम महिलाओं में बाद में शिकायत होने लगती है, तो उसको समय से साल में कम से एक बार चेक कराएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या उनको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, तो जिससे उनको भविष्य में ऐसी कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो मैंने जो आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो अपने खुद का ख्याल रख सकते हैं, अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। आप अगर खुद नहीं अपने शरीर को ध्यान देंगे तो दूसरा कोई नहीं देगा, किसी को नहीं आ पड़ी। तो इसलिए मेरा आप लोगों को जो है बताने का मेन मकसद ये है कि आप जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जल्दी रहें। तो स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कमाएंगे भी, अच्छा मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, सब बढ़िया रहेगा, घर परिवार ऑटोमेटिक, रिश्ते सब अच्छे हो जाएंगे। तो ये 40 से 45 के बाद की जो महिलाओं के लिए मैंने पता, ऐसे ही रहता है पुरुषों का भी जो है उनको ज़्यादातर 50 के बाद, 50 के बाद ही प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे उन लोगों को बीपीएच होता है, पेशाब के रुकने की समस्याएं आने लगती है, और उन लोगों को आई साइट का प्रॉब्लम होने लगता है, उनको मोटापा आ रहा है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें उन लोगों के लिए भी होती है, तो वो लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जो भी है दोनों पार्टी, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको मेन ये ध्यान रखना है, नो स्मोक नो अल्कोहल, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं करना है, नो स्मोकिंग और नो अल्कोहल, अल्कोहल भी नहीं लेना है, दारू जो है। तो जैसे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अक्सर बोलते हैं, महिलाएं भी अपना जो है बोला ये लोकल है, पीते हैं, पी सकते हैं, ये तो चलता है हमारा सांस्कृतिक है। तो अल्कोहल की ये चीज़ें कोई भी न ले, नो अल्कोहल नो स्मोक, बीड़ी सिगरेट हुक्का पानी गांजा वांजा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपको काफ़ी हद तक आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का जो आपके साथ वार्ता किया, तो ये आपके लिए अच्छी होगी, आप इसमें से कुछ तो ज़रूर अपनाएंगे, और आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।